मौजूद है मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 में से एक स्टूडेंट को मैं अपने साथ यहाँ पे खड़े करती हूँ। तो अब बताइए कितने बचे यहाँ पे? 7 बच गए। और अब आपको भी मैं यहाँ से लेके अपने साथ करती हूँ। अब काउंट करो कितने हैं? पक्का? हाँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप ही आ जाओ। आप देखिए, करिए काउंट अपने आप को। दिवाकर आप काउंट करो कितने हैं? हाँ देखो तो, काउंट तो करो ना पहले। 5 है? ठीक है, दिवाकर भी करो क्लास। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आरिफ को फिर से भेजती हूँ, यहाँ पे खड़े कर देती हूँ और काव्या को भी यहाँ पे वापस भेज देती हूँ। ये मेरे साथ रहेगी हरी। अब बताइए आप कितने हैं? आप काउंट करो सबीना। यहाँ आके आइए। अब काउंट करो कितने हैं? 1 2 आपको मिलाकर के कितने बने? 1 2 3 4 5 6 और 7। और लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। चलो होगा, अपनी जगह पे जाइए। अब मुझे बताइए ये कितने फिंगर्स हैं? कितनी है? 10 फिंगर्स हैं। आप कितने फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स हैं। इसमें से हम जो 5 यानी 5। आप कितनी है? आप 6 आप कितनी है? 6 हाँ 2। ये कितने हैं? काउंट करो। हाँ कैसे? 1 2 3। अच्छा बताओ ये कितने हैं? 5 यानी कि 5। 5 को क्या कहते हैं? 5। ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आ गया सबको? सबको आ गया समझ में? ठीक, ओके, गो बैक टू योर क्लास। हाँ चलो आरिफ बताओ ये कितने हैं? 2। तो आपने यहाँ से कितने स्टोन्स उठाने? उठाओ और इस सर्कल में डालो। 1 and 2। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा अब मुझे बता दो ये कितने हैं? 4। तो यहाँ से कितने स्टोन्स उठाओगे आप? 4 उठाओ। वेरी नाइस। अब यहाँ पे इस सर्कल में आप रखेंगे। पता चल गया ना आपको? तो बच्चों आज मैंने आपको 5 फलों के नाम बताए, ठीक है? इन 5 फलों के नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 फलों के नाम लिखे हैं। अब इन 5 फलों के साथ आपने ये जो मेरे हाथ में फ्लैश कार्ड्स में जो भी फोटो बनी हुई है, जो भी तस्वीर बनी हुई है, आपने उसके साथ इसका मैच करना है कि कौन सा फल कहाँ पे है, उसके आगे आपने इसको चिपका देना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताइए ये कौन सा फल है? आम। कौन सा फल है? सभी आप इसमें। और इन 5 फलों में देखो आम कौन सा है? मुझे बताओ आम कहाँ लिखा है? वेरी गुड। अब यहाँ पे आप चिपका दो। वेरी। आम के बाद मैं आम को क्या कहते हैं? मैंगो भी कहते हैं। ठीक है, आम की फोटो उसके आगे लगा दी। आम। अब ये किसके फोटो है? एप्पल की। एप्पल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। तो अब आप उठो प्रीति और पहले मुझे बताओ इसके यहाँ पे सेब कहाँ पे है? सेब एकदम से आपने पढ़ लिया। सेब के आगे ये फोटो चिपका दो, ठीक है? ये अब मैं बुलाना चाहूंगी, आप आ जाओ। शंकर, ये कौन सा फल है? अनार। और अनार कहाँ लिखा हुआ है? ये बताओ मुझे, अनार लिखा कहाँ है? पढ़ लिया आपने? पक्का नहीं है अनार? ठीक है, इसके आगे गुड। अनार के बाद अब बच्चों आपने मेरा
पंक्तियां लिख दी, ठीक है। और ये आपने कहीं से उतारा हुआ नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना निरीक्षण होना चाहिए, खुद लिखना है आपने सोच कर, ठीक है। जैसे आप गांव में रहते हो ना, अलोरा में रहते हो, तो गांव में आप बहुत कुछ देखते हो, घर है जैसे ये देखिए घर का मॉडल, घर देखते हैं आप, है ना, तो आप अपनी एक पंक्ति में घर के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। और गांव में आप क्या देखते हैं, पेड़ भी देखते हैं ना, तो आप पेड़ों के बारे में भी लिख सकते हैं। आपके गांव में स्कूल भी है ना, ये देखिए क्या है, स्कूल है, हाँ, तो आप स्कूल के बारे में भी लिख सकते हो। तो 3 हिंट्स मैंने आपको दिए। कौन कौन से हिंट्स दिए मैंने आपको, घर और पेड़ और दूसरा स्कूल, जोर से बोलिए, बिल्कुल। तो आपके गांव में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तालाब भी होगा, कुआं भी होगा, है ना, कितना कुछ होता है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, फूल भी हैं, पत्ते भी हैं। तो आप सब उन सबको मिलाकर तो 10 पंक्तियों का एक निबंध लिख सकते हैं, मेरा गांव। तो अभी आप मुझे लिख कर दिखाएं, ठीक है, लिखिए। समझ, आप बताइए आपने क्या लिखा मेरा गांव पे। मेरे गांव का नाम अलोरा है। मेरा गांव बहुत सुंदर है। मेरे गांव का नाम अलोरा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है। शाबाश, बैठो। और सरस्वती आप जो आप बोलिए। मेरे गांव में एक स्कूल है। तो अपने निबंध में शामिल किया है और कुछ खुद से भी लिखा होगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप खुद भी लिख सकते हो, हमेशा रट्टा नहीं चढ़ाना होता ना, खुद से भी लिखना होता है, ठीक है। तो बच्चों एक और बहुत ही दिलचस्प एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोब क्या है, ग्लोब यानी ग्लोब रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को, सबको पता है ना, हमारी धरती भी ग्लोब की तरह ही होती है, ठीक है। और ये अपनी दूरी पे घूमता है, जैसे हमारी धरती घूमती है ना धीरे धीरे, उसी तरह से ग्लोब भी अपनी दूरी पर घूमता है, ठीक है। ग्लोब में आप देखते हैं बहुत कुछ है, पानी भी है, वाटर है, कंट्रीज हैं, इक्वेटर है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, है ना, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, बहुत कुछ है ना। तो आपने देखा ये ग्लोब में ही कितना कुछ है। इसी तरह से अब मैं जो कार्य आपको देने जा रही हूँ, आपके 2 ग्रुप्स मैंने बनाए, ठीक है। आपने अपने अपने ग्रुप में लिखना है कि हाउस में क्या क्या होता है। जैसे ये मॉडल क्या है, किसका मॉडल है, हाउस का मॉडल है ना, हाउस यानी घर। तो हाउस में आप देखते हैं बहुत कुछ होता है। तो अब आप मुझे 20 शब्द लिख के बताइए हाउस में क्या क्या होता है। और इस कार्य में आप एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पूछकर लिख सकते हैं। कोई एक लिखे, आपके ग्रुप में से भी कोई एक लिखेगा हाउस में क्या क्या होता है, हिंदी में लिखिए, और आप भी। फिर उस एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगी कि आपने क्या क्या लिखा है। तो आपके ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव लीडर बना रही हूँ मैं आपको, और आपके ग्रुप का लीडर बना रही हूँ मैं आपको। तो आप बाकी सबसे पूछ के तो उस पर अपनी अपनी लेखन पुस्तिका कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। लिखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्टॉप राइटिंग। चलिए आप मुझे बताइए समर, आप सबसे पहले आपने क्या क्या लिखा हुआ है घर के बारे में। दरवाजा, खिड़की, गेट, किचन, बेडरूम। दरवाजा, खिड़की, गेट, किचन, बेडरूम। किचन, बेडरूम, ठीक है। मैंने 5 शब्द पूछे हैं, ठीक है। मानवी आपने क्या लिखा हुआ है, 5 शब्द ही बताना। रसोई, कमरे, शौचालय, बेडरूम, गमले। आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है, शाबाश, ठीक है, सिट डाउन। अच्छा बच्चों, जब मैंने आपके 2 ग्रुप्स बनाए थे तो आपको एक हाउस दिखाया था ना, घर दिखाया था, और आपको कहा था कि इसके बारे में आप बताइए, कुछ शब्द लिखिए कि उसमें कौन कौन से शब्द
आ सकते हैं। एक घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या शब्दों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जब आप एक साथ बैठ के लिख रहे थे? तो आपने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया, आप बताइए। मैम हम जब एक दूसरे के सहयोग से शब्द लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा शब्द सामने आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जब हम एक दूसरे के सहयोग से लिखते हैं तो बहुत सारे शब्द सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है? बहुत शब्द आ जाते हैं सामने। और क्या आता है? और क्या हमें समझ में आता है? कुछ ज़्यादा समझ में आता है या कम आता है? ज़्यादा। ज़्यादा समझ में आता है। तो मिलजुल कर काम